दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु में स्वागत है। दोस्तों, आज का महत्वपूर्ण वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंधित नॉन्स पर आधारित है, जिसका डिस्कशन हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। दोस्तों, पिछली वीडियोस में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया है। इसके साथ ही दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो भेद हैं, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन इत्यादि को डिस्कस किया है। दोस्तों, इसी के साथ ही हमने टाइप्स ऑफ नाउन को डिस्कस किया है। इसके साथ ही दोस्तों हमने नाउन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण रूल्स को डिस्कस किया है। तो दोस्तों, आज का जो महत्वपूर्ण वीडियो है 20 प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर आधारित है, जो पिछली वीडियोस के माध्यम से रूल्स को समझते हुए आज हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, आपको अगर आज का वीडियो हमारा समझना है तो पिछली वीडियोस में जो हमने रूल्स बताए हैं नाउन से संबंधित, उसको समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए आज का महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इसके इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे। दोस्तों, जो प्रश्न दिए गए हैं वह अभ्यास प्रश्न है और जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहले हम इसका डायरेक्शन पढ़ लेंगे, निर्देश पढ़ लेंगे इसके कि आखिर प्रश्न जो दिए हैं वो किस टाइप के दिए हैं। फाइंड आउट द पार्ट विच हैज़ एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है दोस्तों, आपको देखना है दोस्तों, जो प्रश्न दिया होगा वह 4 पार्ट में दिया गया होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको कोई एक पार्ट में आपको त्रुटि देखना होती है कि किस पार्ट में त्रुटि है, किस पार्ट में, मतलब कहने का अर्थ यह है कि कौन सा शब्द गलत दिया गया है, उसको हमें सही करना होता है। ठीक है, इफ़ देयर इज़ नो एरर। दोस्तों, यदि कोई पार्ट में त्रुटि नहीं है, देखा जाए तो किसी पार्ट में यदि त्रुटि नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको उसका आंसर क्या करना है दोस्तों, डी करना है। ठीक है, आपको ए बी सी दिया होगा और डी दिया होगा। आपको आंसर, यदि त्रुटि नहीं है किसी पार्ट में, सेंटेंस पूरा सही है, तब आपको आंसर डी करना है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं, प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 देख लेते हैं। इफ़ अ स्टूडेंट नीड्स एडवाइजेज अबाउट करियर, ही और शी शुड कंसल्ट द करियर्स ऑफिसर। दोस्तों, डी दिया है नो एरर। दोस्तों, आपको देखना है कि किस पार्ट में क्या त्रुटि है और उसको हमें टिक करना है। ठीक है दोस्तों, देख लेंगे दोस्तों। इफ़ अ स्टूडेंट नीड्स एडवाइस। दोस्तों, आपने पढ़ा रूल नंबर 1 में, पिछली क्लास में हमने पढ़ाया। रूल नंबर 1 को आपने देखा, उसमें देखा दोस्तों हमने कि फर्नीचर हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, पोइट्री हो गया, एडवाइस हो गया, आयरन हो गया, इत्यादि इस तरह के जो शब्द दिए गए थे वो क्या थे, अनकाउंटेबल शब्द थे। ठीक है, और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया था। ठीक है दोस्तों, क्या किया गया था, अनकाउंटेबल शब्द थे, उसके साथ ही हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया था। और दोस्तों, ये माना गया था कि ये सिंगुलर है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर जो दिया है, इफ़ अ स्टूडेंट नीड्स एडवाइजेज, दोस्तों यहाँ दिया है नीड एडवाइजेज। तो दोस्तों जो एडवाइजेज दिया है वो शब्द गलत दिया है। तो त्रुटि हमारी क्या है, ए जो है, ए में त्रुटि है। एडवाइजेज के बदले यहाँ पर आएगा दोस्तों एडवाइज, क्योंकि दोस्तों एडवाइजेज के बदले एडवाइस का प्रयोग होगा, क्योंकि दोस्तों सलाह के संदर्भ में एडवाइस हो गया अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर रूप में ही प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, सिंगुलर रूप में ही प्रयोग किया जाता है। ये रूल नंबर आपने जो 1 है उसको पढ़ा था और उसमें ये सारी चीज़ दी हैं, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ। दोस्तों, आपको पकड़ना है शब्द, वन ऑफ दिया है। ठीक है, इंडिया इज़ वन ऑफ
द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। नो एरर। आपको देखना है दोस्तों किस पार्ट में त्रुटि है। दोस्तों वन ऑफ के बाद हमेशा क्या होता है दोस्तों, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि देख लेंगे हम। और नाउन क्या है दोस्तों, कंट्री। कंट्री यहाँ नाउन है, तो यहाँ दोस्तों कंट्री के बदले कंट्रीज आएगा। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा दोस्तों, कंट्रीज का प्रयोग होगा। यहाँ क्या होगा दोस्तों, कंट्रीज का प्रयोग होगा, क्योंकि दोस्तों वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। तो प्लूरल नाउन हमारा कंट्री यहाँ पर सिंगुलर है, तो हमारा प्लूरल क्या होगा, कंट्रीज हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये रूल नंबर आप देख लेंगे इसको, रूल नंबर 9 में इसको दिया गया है दोस्तों, आप इसको देख लेंगे। रूल नंबर 9 में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द इंफॉर्मेशन सप्लाइड, क्वेश्चन 3 देखेंगे। द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू अस वर नॉट एज यूजफुल एज वी फर्स्ट डाउट इट वुड बी। ठीक है दोस्तों, इसको देख लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे। द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू अस वर नॉट एज यूजफुल एज वी फर्स्ट थॉट इट वुड बी। ओके दोस्तों, यहाँ जो दिया है दोस्तों इन्फॉर्मेशन, हमने रूल नंबर 1 में पढ़ा, इन्फॉर्मेशन हो गया, फर्नीचर हो गया, पोइट्री हो गया, एडवाइस हो गया, आयरन हो गया, इस तरह के जो शब्द होते हैं अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जब अनकाउंटेबल है और इनके साथ हमेशा सिंगुलर, ये सिंगुलर होते हैं हमेशा, और सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देख लेंगे दोस्तों। यहाँ जो दिया है दोस्तों वर दिया है। ठीक है, वर दिया है, वर के स्थान पर यहाँ पर बाज का प्रयोग होगा। ठीक, वर के स्थान पर बाज का प्रयोग होगा। और इस प्रकार दोस्तों जो त्रुटि है, बी में त्रुटि है, इसको देख लेंगे। बी इज़ रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे। कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द मिडोज नियर और फॉर्म। नो एरर। डी देख लेंगे दोस्तों। कैटल्स के बदले यहाँ पर कैटल का प्रयोग होगा, क्योंकि दोस्तों कैटल जो है, कैटल हो गया दोस्तों, देख लेंगे दोस्तों। कैटल हो गया, पोल्ट्री हो गया, पीपल हो गया, पुलिस हो गया, जेंट्री हो गया, पीजेंट्री हो गया, इलेक्ट्रोरेट हो गया। ये इस तरह के जो शब्द होते हैं दोस्तों, देखने में तो सिंगुलर होते हैं, लेकिन दोस्तों इनका जो स्वरूप होता है वो प्लूरल होता है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों कैटल्स, यहाँ एज जो लगा है दोस्तों गलत लगा है, और कैटल ही अपने आप में प्लूरल होता है। और दोस्तों हमारा आंसर भी ए ही हो जाएगा। ए में त्रुटि दी गई है, ए गलत होगा, इसलिए दोस्तों आंसर हमारा ए हो जाएगा। कैटल्स के बदले कैटल का प्रयोग होगा, क्योंकि कैटल स्वयं एक प्लूरल नाउन है। ठीक है, इसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे दोस्तों। वन ऑफ द मोस्ट, दोस्तों वन ऑफ जब दिया है
तब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें जो वर्ब है वह प्लूरल का प्रयोग करना है। ठीक है, प्लूरल नाउन या वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ जो दिया है वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट। दोस्तों बैड हैबिट, यहाँ हैबिट्स दिया है, हैबिट दिया है, लेकिन दोस्तों हमारा शब्द जो होगा वह हैबिट्स होगा। ठीक है, प्लूरल होगा हमारा शब्द हैबिट्स। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं। द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट्स। दोस्तों द ऑडियंस, यहाँ दोस्तों ऑडियंस की बात की गई है, यहाँ ऑडियंस की बात की गई है दोस्तों। जैसे कि हमने पढ़ा रूल नंबर, हमने जो पढ़ा था रूल नंबर 5 में पढ़ा था दोस्तों, ऑडियंस हो गया, जूरी हो गया, क्राउड हो गया। यहाँ दोस्तों सदस्यों का यदि बोध होता है तो यहाँ दोस्तों सदस्यों का बोध होगा तब प्लूरल देख लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों प्लूरल माना जाता है, और प्लूरल के लिए दोस्तों इट्स के बदले दोस्तों यहाँ पर जो दिया है, इट्स के बदले देयर का प्रयोग होगा। क्या होगा दोस्तों, देयर का प्रयोग होगा, क्योंकि जब ऑडियंस, जूरी, क्राउड आदि से इनके सदस्यों का बोध होता है तो इनके साथ वर्ब तथा प्रोनाउन प्लूरल होते हैं। ठीक है दोस्तों, वर्ब तथा प्रोनाउन प्लूरल होते हैं। देख लेंगे रूल नंबर 5 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ही सेज दैट अ 2 मील्स वॉक ऑलवेज कीप्स हिम हेल्दी एंड फ्रेश, नो एरर। इसको पढ़ लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, 2 मील्स, यहाँ दोस्तों दिया है दोस्तों 2 मील्स। हमने दोस्तों पढ़ा था यदि कोई क्वांटिटी या अमाउंट दिया गया हो तो दोस्तों सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे दिया ही सेज दैट अ 2 मील्स वॉक ऑलवेज कीप्स हिम हेल्दी एंड फ्रेश। तो दोस्तों यहाँ सही आंसर होगा हमारा अ 2 मील्स वॉक के बदले अ 2 मील वॉक का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ मील्स की बजाय मील हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंगुलर मील हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर दोस्तों बी रॉन्ग है, इसलिए हमारा आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज की क्लास आपको समझने के लिए हमारे जो पिछली वीडियोस है जो 17 रूल्स पर आधारित है उसको आपको पढ़ना होगा, उसको समझना होगा, ताकि आप आज के जो प्रश्न हैं उसको अभ्यास अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, 2 समन्स, यहाँ 2 समन्स की बात की गई है। हैव बीन इश्यूड वाई द कोर्ट वट यू हैव नॉट टर्न अप ईट। ठीक है दोस्तों, आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे। 2 समन्स की बात की है, अर्थात टू समन्स की बात की गई है। यहाँ 2 समन्स के बदले 2 समन्स
समन्सेस का प्रयोग होगा, क्योंकि समन्स सिंगुलर है जिसका प्लूरल समन्सेस होता है। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? समन्सेस। क्या होगा दोस्तों? समन्सेस। तो हमारा आंसर ए गलत है, इसलिए आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ हार्मफुल टू टेक कैप्सफुल ऑफ टी 5 times a day, नो एरर। दोस्तों देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में कैप्सूल दिया है। यहाँ कैप्सूल के बदले दोस्तों कैपफुल। दोस्तों कैपफुल्स का प्रयोग होगा, क्योंकि ऐसे नाउन जिनका अंत फुल से हो उनका प्लूरल फॉर्मेशन फुल में एस लगा किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? देखिए, ऐसे नाउन जिनका अंत फुल से हो उनका प्लूरल फॉर्मेशन फुल में एस लगाकर किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? कैपफुल दिया है यहाँ पर, और प्लूरल बनाने के लिए हमें एस का प्रयोग करना होगा। ठीक है, इसलिए हमारा जो शब्द बनेगा कैप्सूल बन जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा आंसर बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे। इन वन ऑफ। दोस्तों ये प्रश्न परीक्षा में बार बार आता है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा रिपीट किया है। वन ऑफ पर प्रश्न हमेशा आता है। आवर फर्स्ट कन्वर्सेशन, शी इन्फॉर्म्ड मी डैट शी हैड लॉस्ट हर हस्बैंड इन अ बस एक्सीडेंट। दोस्तों नया एरर इसमें देख लेंगे आप। वन ऑफ के बाद हमेशा क्या होता है दोस्तों? प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। अब आप देख लीजिए कि कहाँ पर त्रुटि है। दोस्तों जो कन्वर्सेशन दिया है इसमें दोस्तों क्या करेंगे, इसको प्लूरल बना देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? कन्वर्सेशंस। ठीक है, कन्वर्सेशंस हो जाएगा। एस जोड़ने के पश्चात हमारा क्या होगा? जब प्लूरल हो जाएगा, कन्वर्सेशंस हो जाएगा, क्योंकि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वन ऑफ के बाद क्या किया जाता है दोस्तों? प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉज। ठीक है, ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉज आर मैरिड एंड सेटल्ड इन यूके, नो एरर। आपको बताना है दोस्तों, सिस्टर इन लॉज आपने पढ़ा होगा दोस्तों, यहाँ कंपाउंड नाउन की बात हो रही है। आपने पढ़ा होगा सिस्टर इन लॉज के बदले सिस्टर इन लॉ का प्रयोग होगा। ठीक है, सिस्टर इन लॉज के बदले क्या होगा दोस्तों? सिस्टर इन लॉ। क्या होगा दोस्तों? इन सिस्टर्स इन लॉ का प्रयोग होगा, क्योंकि दोस्तों कंपाउंड नाउन के प्लूरल फॉर्मेशन बनाते समय दोस्तों जो उसका रूट वर्ड होता है उसमें परिवर्तन किया जाता है। तो रूट वर्ड हमारा क्या है दोस्तों? यहाँ पर सिस्टर, ना कि लॉज है दोस्तों। रूट वर्ड में ही परिवर्तन किया जाता है। इसको देख लेंगे दोस्तों, सिस्टर्स इन लॉ का प्रयोग होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सिस्टर इन लॉ का प्रयोग होगा, यह आप देख लेंगे दोस्तों। रूल नंबर 11 में इसको दिया गया है।
रूल नंबर 11 में इसको दिया गया है, आप देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर reared इन द हिल्स, नो एरर। दोस्तों आपको बताना है कि कौन से पार्ट में इसकी त्रुटि है। आपको बताना है दोस्तों कौन से पार्ट में त्रुटि है। आप जब दोस्तों देखेंगे, रूल नंबर 12 में देखेंगे, तब आप पाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 में जब देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 में रूल नंबर जब 4 में देखेंगे आप, तब आप पाएंगे कि इसका जो पार्ट ए में जो सीप है दोस्तों, सीप जो है, सीप्स नहीं होता है, ये हमेशा सीप ही प्रयोग किया जाता है। प्लूरल और सिंगुलर में सीप ही प्रयोग किया जाता है हमेशा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप जब देखेंगे रूल नंबर 4 में, रूल नंबर जब 4 में देखेंगे दोस्तों, तब आप पाएंगे कि कुछ तब ऐसे होते हैं दोस्तों जो देखने में तो सिंगुलर होते हैं, लेकिन दोस्तों वह हमेशा प्लूरल के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कैटल हो गया, पोल्ट्री हो गया, पीपल हो गया, पुलिस हो गया, जेंट्री हो गया, पीजेंट्री हो गया, इलेक्टोरेट हो गया। और दोस्तों इसी तरह उसमें से एक शब्द सीप भी है। ठीक है दोस्तों, ये हमेशा प्लूरल के रूप में और सिंगुलर के रूप में, दोनों रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सीड्स ऑफ द व्हीट प्लांट्स वर टू हैवी फॉर मी टू कैरी ऑन द हेड। दोस्तों आपको बताना है किस पार्ट में इसकी त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे। इसमें दोस्तों पार्ट ए में त्रुटि है सीप्स। सीप्स का दोस्तों प्लूरल जो होता है वह क्या होता है दोस्तों, प्लूरल जो होता है दोस्तों सीप्स होता है, ना कि सीप्स होता है। तो दोस्तों हमारा आंसर ए गलत है, तो ए होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेंगे। आई डू माई बेस्ट वाई बट आई डोंट अंडरस्टैंड वाई आई डू नॉट गेट एक्सपेक्टेड मार्क इन द एग्जामिनेशन। दोस्तों देख लेंगे, आई डू माई बेस्ट बट आई डोंट अंडरस्टैंड वाई आई डू नॉट गेट एक्सपेक्टेड मार्क इन द एग्जामिनेशन। दोस्तों हमेशा याद रखना, जो मार्क शब्द है हमेशा दोस्तों होता क्या है, ये हमेशा दोस्तों मार्क्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये हमेशा जो है प्लूरल होता है, इसलिए दोस्तों हमारा जो आंसर होगा सी गलत होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेंगे। ही हैज़ ब्रॉट 4 ब्रेड्स फॉर लंच टुडे, नो एरर। डी लगाएंगे आप, नो एरर में। देख लेंगे दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, 4 ब्रेड्स। दोस्तों 15 देख लेंगे। जब आप देखेंगे दोस्तों रूल नंबर 1 देखेंगे, रूल नंबर जब 1 देखेंगे दोस्तों,
तो उसमें पाएंगे दोस्तों फोर ब्रेड्स। यहाँ पर दोस्तों जो आएगा फोर पीसेस ऑफ ब्रेड। ठीक है दोस्तों, 4 पीसेस ऑफ ब्रेड का प्रयोग होगा, क्योंकि दोस्तों ब्रेड हो गया, वुड हो गया, बर्क हो गया, ग्लास हो गया, आयरन होगा, आदि प्रूलर नहीं बनाया जाता है, आदि को प्रूलर नहीं बनाया जाता है। इनके साथ अ पीस ऑफ या पीस ऑफ का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? अ पीस ऑफ या पीस ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस डाटा आर वेरी यूजफुल टू अराइव एट करेक्ट कंक्लूजन, नो एरर। दोस्तों आपको बताना है दिस डाटा। दोस्तों जब डाटा की बात की जा रही है, तो कहने का अर्थ एक तरह का क्या है जो दोस्तों इन्फॉर्मेशन है। क्या है? इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, जब इन्फॉर्मेशन है तो इन्फॉर्मेशन क्या है दोस्तों? ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल है दोस्तों, तो यहाँ दोस्तों सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। क्या होगा दोस्तों? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। और दोस्तों वर्ब क्या दिया है दोस्तों? प्लूरल दिया है। इस तरह से दोस्तों हमारा ए आंसर जो होगा वह गलत होगा। आप इसको देख लेंगे। दूसरा दोस्तों, आगे देख लेंगे दोस्तों। इसमें दोस्तों एक तरह से और बना सकते हैं इस प्रश्न को, क्योंकि दोस्तों दीज जो होता है वह बहुवचन का रूप होता है, और जब बहुवचन का रूप होता है तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन की बात की जा रही है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, दीज डाटा आर। इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, दोनों तरह से ये प्रश्न आपको बन सकता है, आप देख लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 17 देख लें। आई हैव नेवर सीन सच अ लवली स्पेक्टेकल्स इन माई लाइफ, सेट द पेजर बाय नो एरर। ठीक है, इसको देख लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ दोस्तों स्पेक्टेकल्स के बदले जो प्रयोग होगा दोस्तों स्पेक्टेकल का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? स्पेक्टेकल, टेकल। ठीक है दोस्तों, यहाँ स्पेक्टेकल होगा। ठीक है, इसका प्रयोग होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ स्पेक्टेकल्स का प्रयोग दृश्य के अर्थ में हुआ है, दृश्य के अर्थ में हुआ, और ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्या है दोस्तों? इसलिए दोस्तों स्पेक्टेकल्स का यहाँ पर जो प्रयोग होगा स्पेक्टेकल का प्रयोग होगा, ना कि एस लगाकर इसका प्रयोग होगा। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। When you see his offspring
यू कैन नॉट बिलीव डैट ही इज़ अबव 70, नो एरर। डी देख लेंगे दोस्तों, 18 देख लेंगे। यहाँ दोस्तों ऑफ स्प्रिंग के बदले क्या होगा दोस्तों, ऑफ स्प्रिंग का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, ऑफ स्प्रिंग का, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ऑफ स्प्रिंग का प्रयोग सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों ही रूप में होता है। इसका दोस्तों भाव के अनुसार दोनों ही रूप में होता है। इसमें आप देख लेंगे दोस्तों, आप जब दोस्तों पिछली क्लास के रूल नंबर 3 में देखेंगे तब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ऑफ स्प्रिंग का जो प्रयोग होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही किया जाता है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एन अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमेना एंड नोबडी कैन चेक इट, वी स्वेयर, नो एरर। आप देख लेंगे इसको। यहाँ दोस्तों हमारा सही आंसर होगा फिनोमेना। गलत है, फिनोमेना गलत है, क्योंकि दोस्तों फिनोमेना क्या है दोस्तों, एक प्लूरल है। लेकिन दोस्तों हमें करना क्या है, यहाँ अर्थक्वेक की बात की गई है, तो हमारा दोस्तों जो क्या आएगा आंसर, फोनोमेनॉन। क्या आएगा दोस्तों सिंगुलर हमारा, फोनोमेनॉन, ठीक है। हमारा सिंगुलर क्या आएगा, फोनोमेनॉन। इसलिए दोस्तों हमारा जो आंसर होगा बी गलत है, इसलिए बी हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ही यूजेज अ फाइन क्वालिटी ऑफ शैम्पू सो हिज हेयर्स आर ब्लैक एंड अट्रैक्टिव, नो एरर। डी आप देख लेंगे दोस्तों, आप इसको देख लेंगे, 20 को देख लेंगे। इसमें दिया है दोस्तों हियर आर, क्या दिया दोस्तों, हियर्स आर के बदले क्या आएगा दोस्तों, हियर इज का प्रयोग होगा। क्योंकि दोस्तों हियर एक कलेक्टिव नाउन है। हियर क्या है दोस्तों, एक कलेक्टिव नाउन है और अनकाउंटेबल है। क्या है दोस्तों, अनकाउंटेबल है, लेकिन गिनती करने पर ये काउंटेबल भी हो सकता है। जैसे देयर इज़ अ हियर इन द टी। इसलिए दोस्तों हमारा प्रयोग जो होगा हेयर इसका प्रयोग होगा और हमारा आंसर होगा सी गलत है, इसलिए सी आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आज हमने 20 क्वेश्चंस को पढ़ा जो नाउन्स पर आधारित थे और परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। दोस्तों आपको हमारी पिछली वीडियोस को अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से रूल्स को समझ लेना है, ताकि आप आज का वीडियो अच्छे से समझ पाएँ। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों हमारी जो भी ग्रामर की वीडियोस हैं उसको अच्छे से समझने के लिए आप 1 बाय 1 करके उसको देख सकते हैं। वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, वीडियो 4, वीडियो 5, इस तरह से हमने उसको क्रम दिया हुआ है। तो दोस्तों आप इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास पे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।